ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए पौष मास महात्म के अध्याय 10 का, जहां नारद जी द्वारा पूछे गए प्रश्न पर भगवान नारायण गणेश जी के एक दंत स्वरूप का रहस्य बताने लगते हैं। इसी प्रसंग में आगे चलता है। ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में होती दिव्य आतिथ्य परंपरा, देवी गाय कामधेनु के चमत्कार और राजा कार्तवीर्य अर्जुन की दुर्बुद्धि से उत्पन्न युद्ध की विस्तृत कथा। वीडियो अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कथा में भक्ति, नीति, धर्म और विवेक चारों का अद्भुत संगम है। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान गणेश जी के बाल स्वरूप में भगवान विष्णु ने तो गजराज का मुख जोड़ दिया था, फिर वह शिशु एकदंत कब हुआ? उसका दूसरा दांत कैसे टूटा? उसका क्या रहस्य है? नारायण मुस्कुराए और कहने लगे, नारद, गणेश जी के एकदंत स्वरूप का इतिहास अत्यंत पवित्र और मंगलकारी है। ये प्रसंग बहुत प्राचीन काल का है, तो सुनो। तब नारायण पूर्व कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय एक राजा आखेट के लिए वन में गया। अनेक पशुओं का शिकार करके वह थक गया, सूर्यास्त हो चुका था। इसीलिए उसने वहीं जमदग्नि ऋषि के आश्रम के निकट पड़ाव डाला। राजा बिना भोजन किए रात बिताकर सुबह सरोवर में स्नान करके शास्त्र अनुसार दत्तात्रेय द्वारा दिए गए मंत्र का जप करने लगा। इसके बाद वह आदर पूर्वक ऋषि जमदग्नि को प्रणाम करने गया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर अपने आश्रम लौटकर समस्त घटना अपनी दिव्य गाय माता कामधेनु को सुनाई। कामधेनु ने ऋषि से कहा, भगवान, आप तो संसार का पोषण करने में समर्थ हैं। राजा को क्या आवश्यकता? आप कहें तो त्रिलोकी में दुर्लभ सभी वस्तुएं मैं क्षण भर में आपको प्राप्त करा दूंगी। फिर कामधेनु ने विविध प्रकार के स्वादिष्ट फलों, मेवों, पके हुए व्यंजनों, मिठाइयों, कटहल, आम, नारियल, बेल के फल, लड्डू, पूरियां, पकवानों के पर्वत, घी, दूध, दही की धारा, शक्कर और मोदकों के ढेर, उत्तम धान के भंडार, सब कुछ प्रकट कर दिया। आश्रम क्षण भर में दिव्य भोजनालय बन गया। फिर ऋषि ने अत्यंत प्रेम से राजा का सम्मान पूर्वक भोज करवाया। राजा ने इतना वैभव और चमत्कार देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, इतना वैभव एक साधारण आश्रम में कैसे? अवश्य ये कामधेनु अद्भुत सामर्थ्य रखती है। दुर्बुद्धि मंत्री के उकसाने पर राजा के मन में कामधेनु को हरण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने ऋषि से कहा, हे मुनि, मुझे ये कामधेनु भिक्षा में दीजिए। ऋषि जमदग्नि ने शांत स्वर में कहा, राजन, ये कामधेनु ब्रह्मा द्वारा मेरे वंश में दी गई दैवीय संपत्ति है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। यह गोलोक से उत्पन्न अद्वितीय गाय है, त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसे देना मेरे वश में नहीं। राजा को यह उत्तर स्वीकार नहीं हुआ। क्रोध में उसने कामधेनु को बलपूर्वक हरण करने के लिए सैनिक भेज दिए। इधर ऋषि अत्यंत दुखी होकर कामधेनु के पास पहुंचे। देवी कामधेनु ने ऋषि की पीड़ा समझकर कहा, हे प्रभु, संसार में कोई भी वस्तु वास्तव में किसी की निजी नहीं है। संबंध कर्म के अनुसार जुड़ते और टूटते हैं। दुख मत कीजिए। यह कहकर कामधेनु ने अपने शरीर से अनेक दिव्य सेनाएं, शस्त्रधारी योद्धा, तेजस्वी अस्त्रधारी प्रहरी और शक्तिशाली सैन्य संगठन उत्पन्न कर दिया। सभी सैनिक राजा की सेना को पल भर में परास्त करने लगे। जब राजा को सूचना मिली कि कामधेनु द्वारा उत्पन्न दैवी सेना ने उसकी सेना को हरा दिया, तो वो और भी क्रोधित हो उठा। उसने बड़े बड़े राज्यों से और सैनिक मंगवाए और पुनः आक्रमण करने आया। अब स्थिति युद्ध जैसी बन गई। राजा ने मुनि को दो विकल्प दिए, युद्ध कीजिए या कामधेनु मुझे सौंप दीजिए। मुनि ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, किंतु धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो तो युद्ध करना भी मेरा कर्तव्य बन जाता है। ऋषि जमदग्नि और राजा
कार्तवीर अर्जुन के मध्य अत्यंत दुष्कर युद्ध हुआ। कामधेनु द्वारा उत्पन्न सेनाओं ने पुनः राजा की विशाल सेना को परास्त कर दिया। मुनि के दिव्य अस्त्र शस्त्रों ने राजा को कई बार मूर्छित कर दिया। राजा ने अग्नि अस्त्र छोड़ा तो मुनि ने वारुण अस्त्र से उसे शांत किया। फिर नागास्त्र से राजा के मंत्रियों को बांध दिया। अंत में ऋषि ने उन्हें भी छोड़ दिया, क्योंकि ब्राह्मण का हृदय सदैव दया से भरा रहता है। लेकिन राजा अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने त्रिशूल उठाकर ऋषि पर प्रहार किया। तभी दिव्य स्वरूप स्वयं ब्रह्मा जी युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उन्होंने नीति, धर्म और संयम का उपदेश देकर दोनों के हृदय में शांति भर दी। ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर युद्ध थम गया। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट गया। इसके बाद नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, ये प्रसंग गणेश जी के एकदंत स्वरूप के रहस्यों में से एक कारण है, जिसका आगे का भाग अगले अध्याय में सुनाया जाएगा। अगर आपको ये अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला अध्याय आप तक तुरंत पहुंचे। और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।